दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं है, हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। बट बहुत बार ऐसा होता है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशंस ही ले लो, अभी आने वाले टाइम पे जेके बैंक पीयू और बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम आने वाला है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसी टर्म्स हमारे सामने आ जाती है और हमें लगता है कि विदाउट कैलकुलेटर ये बड़ा टीडियस है, बड़ा मुश्किल सा लगता है हमें। तो फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट, बहुत बार हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब रूट निकालने को आ जाते हैं और वो एक सिंपल सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, वो किसी क्वेश्चन का एक हिस्सा होता है। तो हम उसके लिए एक ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझे एक बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालने को बोला है, तो मैं फिर बचपन में क्या करता था, हम क्या करते थे बचपन में कि उसके करीब हमें लगता है कि कोई एक ऐसा नंबर, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो शायद हमें वो आंसर मिल जाए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो चेंज करते थे हम नंबर्स को, होता था ऐसा। बट अब बड़े नंबर्स का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर कभी निकलने नहीं वाला। तो इसलिए क्यूब रूट को शॉर्ट या हम बोल सकते हैं एक ट्रिक से भी निकाला जा सकता है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड आपको लगेंगे। यकीन मानिएगा, इस 5 सेकंड के अंदर हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट जो है हम वो निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप देख रहे हैं विंग्स को डॉट। मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का समय, फिर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस एक पॉइंट चाहता हूं कि आपको क्यूब्स पता हो। 1 से लेके 12, 1 से लेके 12 नंबर्स का जो क्यूब है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपने बहुत बार बचपन में ये देखे हैं, सॉल्व किए होंगे, यूज़ किए होंगे। तो 7-8 तो पता ही होते हैं, 4-5 और याद कर लेते हैं। 12 के बाद ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 12 के बाद कोई लर्न करना गलती है, नहीं कर सकते हो, डेट्स योर चॉइस, बट ज़रूरत नहीं है। मुझे भी 12 तक आते हैं, अगर उसके बाद ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक। 12 से ज़्यादा भी आते हैं, मैं आपको सांत्वना देने के लिए बोल रहा हूँ। अब सुनिए, देखो हमें पता है कि 1 का क्यूब क्या होता है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप अपने माइंड में सोचो। ये 1 का क्यूब इज, वी नो दैट इज 1। 2 का क्यूब हमें कोई बोलेगा दैट इज 8, अभी सभी आंसर्स दे रहे होंगे। 3 का क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216। जब अब मैं पूछूंगा अब आंसर्स कम हो जाएंगे। 7 का क्यूब शायद अब आप में से कुछ बच्चे ना दे पाएंगे, क्योंकि 6 तक या 5 तक बहुत बार यूज़ किया गया, उसके आगे यूज़ नहीं किए होते। तो याद रखना है 343। 8 का क्यूब इज 512, देन 9 का क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000, ये हो गए 10 तक। 11 क्यूब इज 1331 एंड 12 क्यूब इज 1728। ये 12 क्यूब्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। मैं पूछूं आपसे डायरेक्टली 9 का क्यूब क्या है तो 729। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बट बहुत सारों को नहीं भी ये याद होंगे टिप्स पे। तो मैं उस वीक स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए बोल रहा हूं, सभी याद रख लीजिएगा। अब समझना क्या है हमने इसमें, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें पता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट क्या होता है, ये जो पहला डिजिट है दैट इज यूनिट डिजिट, ठीक है। जिसके यूनिट डिजिट में 1 है, अगर मैं उसका क्यूब निकालता हूं तो मुझे जो आंसर मिल रहा है उसके यूनिट डिजिट में भी 1 है। शायद आपको 1 से ये चीज समझ नहीं आ रही है। यहां देखिए, 11 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 1 है, और जब मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो इसके आंसर के यूनिट डिजिट में भी 1 है। ये समझ आ रहा है? दोबारा ट्राई करते हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर जो या तो खुद 2 हो या उसके नंबर यूनिट डिजिट में 2 हो, तो जब इस ऐसे नंबर का क्यूब निकाला जाएगा, जो आंसर आएगा देखिए उसके यूनिट डिजिट में 8 है। देख रहे हो, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां है ही अकेला यूनिट डिजिट, तो है तो 8 ही है ना। और यहां पे भी यूनिट डिजिट में क्या आ गया, 8। ये समझना है हमने। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 3 है, जैसे 3 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, ऐसे नंबर्स का जब मैं क्यूब निकालूंगा उनके आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा, 7। सही। देन रिपीट करेंगे, थोड़ा याद हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 4 है, जैसे खुद 4, 14, 24, 34, 44, इन सब का जब मैं क्यूब निकालूंगा तो आंसर के यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 4 आएगा। समझ रहे हो? 5 के लिए आपको क्या मिल रहा है, 5। देन 6 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 6। 7 के लिए हमें मिल रहा है 3,
8 के लिए हमें मिल रहा है 2, 9 के लिए हमें मिल रहा है 9, 0 के लिए हमें मिल रहा है 0। बट यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट समझना है। देखो कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 4, तो 4 के केस में यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है 4, देख रहे हो। 5 की बात की जाए तो यूनिट डिजिट में फिर भी क्या आ ही रहा है 5, सेम ही आ रहा है ये तो। 6 की बात करें तो आंसर के यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है 6। 9 की बात करें आंसर के यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है 9, और 0 की बात करें तो आंसर के यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है 0। इट मीन्स फिर ये तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रह कौन से गए, सिर्फ 7, 8, 2, 3, क्योंकि 1 के यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है 1। कौन कौन से रह गए हमारे पास, 7, 8 दिख रहा है आप दोनों को, और 2 और 3, बस यही रहेगा ना फिर हमारे पास। देखो अब ध्यान से, इसका मीनिंग हमें फिर याद क्या रखना है, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 है, जैसे 2, 12, 22, 32, उसके क्यूब के आंसर में अगर उस नंबर का क्यूब निकाला जाए उसके आंसर में कितना आता है यूनिट डिजिट में 8। तो इट मीन्स मुझे याद रखना है कि 2 के लिए हमें क्या मिल रहा है 8, और अगर आप ध्यान से देखो 8 के लिए हमें क्या मिल रहा है 2। इट मीन्स जब बात 8 की आएगी तो 2 मिल रहा है, तभी मैंने क्या डाल दिया डबल हेडेड एरो। इट मीन्स हमारा 2 वाला भी हो गया और 8 वाला भी हो गया। और जब भी हमें 3 होगा, मीन्स कि एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 3 है, उसका क्यूब निकालेंगे, आंसर के यूनिट डिजिट में 7 आएगा, देख रहे हो। और 7 के केस में क्या आएगा 3 आएगा। इट मीन्स फिर मुझे सिर्फ यही 2 केसेस याद रखने हैं, बाकी सबके लिए आंसर सेम। 9 के लिए 9, 6 के लिए 6, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या याद रखना है 28 और 37। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। बस आते हैं सवाल के ऊपर। देखिए अब बहुत आसान है, मैंने बोला अगर 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है तो मैं हवा में बातें नहीं करता, ये चीज़ 5 सेकंड में सॉल्व हो सकती है। देखो कैसे। अब आपने जब भी क्यूब रूट निकालना है, उससे भी पहले कुछ बच्चों को क्यूब रूट के साइन में दिक्कत आती है। तो गाइस अगर आपको खाली ये साइन दिया जाएगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसको मैं बोलूँगा ये स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ कुछ नहीं होगा वो स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे 2 दिया है तब भी ये स्क्वायर रूट। बाकी के केसेस के लिए यहाँ पे उनको लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट होगा तो 3, फोर्थ रूट होगा तो 4 एंड सो ऑन, ठीक। अब पहले सवाल पे आते हैं। क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हमेशा हमें क्या करना है, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। ये ले लिए मैंने 3 डिजिट्स, ठीक है। और आपने देखना है कि यूनिट डिजिट पे क्या है 4, और हमें पता है यहाँ 28 और 37 ही था जिनके लिए चेंजेस आते थे। 4 के केस में तो 4 ही आएगा। इसका मीनिंग ये एक ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके यूनिट डिजिट में 4 होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4, ये लीजिए मैंने लिख दिया क्या 4। क्लियर है गाइस, ये दोबारा लिख लेते हैं। अब बात आती है ये जो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 39। अब इसको सॉल्व अगर हमने करना है तो वो सॉल्व कैसे करना है, जस्ट ए सेकेंड गाइज। तो अब ऐसा है दोस्तों, ये जो रिमेनिंग रह गया ना हमारे पास 39, आपको ये देखना है ये 39 जो है ये यहाँ पे किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रब, ताकि दिक्कत ना आए आपको देखने में। अब आप मुझे बताइए 39 किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। हमें पता है राइट साइड में 39, 27 और 64 के बीच में आ रहा है। यहाँ आ रहा है 39, में यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए भाई, ये आ गया हमारे पास 39। आपने क्या करना है, पीछे वाला नंबर देखना है। पीछे वाला नंबर कौन सा है 27, और वो किसका क्यूब है, वो 3 का क्यूब है। उसी 3 को उठाइए और उसी 3 को यहाँ पे फिट करिए। इट मीन्स ये क्यूब रूट किसका है फिर, ये 34, मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा 34। कहने का मीनिंग क्या हो गया, आपको देखना था कि 39 जो है ये इसके आसपास कौन सा क्यूब आता है। मुझे पता है कि 39 से पहले आता है 27,
हमेशा निकालना कौन सा है, पहले वाला। और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। उस 3 को उठा के यहाँ हमने फिट करना है। इसी तरीके से हमें पता चल गया कि इसका क्यूब रूट होगा 34। ठीक है, इसके बाद जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे गाइज उतना हमें समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। ये ले लिए हमने 3 डिजिट्स। यूनिट डिजिट पे क्या है, 9। इन दो केसेस में आया नहीं, इसका मीनिंग 9 के लिए 9 था, तो आंसर के यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा हमारे पास, 9। ये लीजिए, पीछे रह गया हमारे पास 328। अब आपको सोचना है कि 328 से पहले कौन सा क्यूब आता है। मुझे पता है कि 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। 343 ज़्यादा हो गया 328 से, पीछे जाओ 216। किसका क्यूब, 6 का क्यूब, तो उसी 6 को उठाना है और हमने यहाँ पे फिट करना है। इट मीन्स ये किसका होगा फिर, 69। देख लो ये आ गया 328, इन दोनों के बीच में फिट आ रहा है 328। और इससे पहले कौन सा नंबर है, 216। 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो मैंने यहाँ 6 लिखा। आई होप अभी आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आते, नंबर इज 912673। जितना मर्जी बड़ा नंबर हो हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखो भाई 673, फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। 37 याद करवाया था मैंने, 3 के केस में 7, तो इसके आंसर के यूनिट डिजिट में 7 आएगा। पीछे रह गया 912। वी नो दैट 9 का क्यूब इज 729, 10 का क्यूब इज 1000, तो 912 से कम कौन सा हो गया, 729। किसका होता है, देखो 729 किसका होता है, 9 का, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 9। तो ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 97। कितना इजी है, 3-5 सेकंड में हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 3 से 5 सेकंड में ये होगा। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू अगेन हैव टू टेक 3 डिजिट्स। अब यहाँ पर क्या है, 5, और हम जानते हैं कि 5 के केस में 5 ही आता है, ठीक है ना, 5 के केस में 5 ही आ रहा है। पीछे रह गया 614, 614 जो है आप नज़र मार लो, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। और इससे पहले वाला है 512, वो किसका होता है, 8 का, तो ये लीजिए ये 85 का क्यूब है। अभी फिलहाल के लिए हमने सामने लिखे हैं, जब आपने नहीं लिखे होंगे फिर आपके माइंड में होंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। अगेन नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने 8 सवाल लिए आपके लिए। फ्रॉम एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। 4, 28 और 37 में नहीं आ रहा, इट मीन्स 4 के लिए 4, तो ये लीजिए हमारे पास आ गया 4, इसके यूनिट डिजिट में आ जाएगा 4। पीछे रह गया 85, 85 से पहले मुझे पता है कि 64 आता है 4 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 है, वो 85 से ज़्यादा हो जाएगा। 85 से पहले क्या आता है, 64। देखो ये आ गया 64, किसके लिए होता है, ये 4 के लिए, तो हमने उस 4 को उठाया और यहाँ डाल दिया। इट मीन्स इसका क्यूब रूट क्या होगा फिर, 44। कितना सिंपल है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। 6 के लिए, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ रहा, तो ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 6 होगा, उसी का जब क्यूब किया जाएगा तो आंसर के यूनिट डिजिट में 6 होगा। दिख रहा है ना, तो इट मीन्स कि इसके यूनिट डिजिट में हमने ले लिया 6, ये तो आ गया यूनिट डिजिट। इस पोजीशन पे क्या आएगा, पीछे रह गया 17। 17 जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, बट हमने पहले वाला लेना है, वो किसका है, 2 का क्यूब, तो इट मीन्स दिस will be the cube of 26, or you can say that the cube root of this number is 26. Next is 2. अब 2 के केस में आता है 8, ये लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे 8, बट ये तो यूनिट है। यहाँ क्या आएगा, पीछे रह गया 195। 195 किन दोनों नंबर्स के बीच में, इनके बीच में। पीछे वाला कौन सा है, 5, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 58 का क्यूब। और गाइज लास्ट वन है, लास्ट वन देखिए, एक्सट्रीम राइट यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स। 1 के केस में तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर के यूनिट डिजिट में होगा 1। पीछे रह गया 357। अभी हमने देखा था 7 का क्यूब होता है 343, इससे पहले वाले क्यूब देखने हैं ना, तो इट मीन्स 7 को उठाया यहाँ डाला, तो इसका आंसर हमें मिल गया 71। और इसी तरीके से गाइज सिर्फ 5 सेकंड में हम क्यूब रूट किसी भी बड़े नंबर का निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और अब आने वाले दिनों में मैं स्क्वायर रूट को निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करो। कोई अगर क्यूब रूट आपसे नहीं निकल रहा है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। थैंक्स अ लॉट।